दोस्तों, पश्चिमी देशों को इस बात का घमंड है कि भारत भले ही आज भारत के नाम पर कई हथियार और रक्षा उपकरणों को स्वदेशी रूप से बना रहा हो, लेकिन फिर भी भारत को उनके जरूरी कंपोनेंट वेस्टर्न देशों से खरीदने होते हैं। और अगर उन्होंने भारत को इसकी सप्लाई बंद कर दी तो भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वैसी क्वालिटी हर देश हमें उपलब्ध नहीं करा सकता, जो हमेशा से भारत के लिए आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन अब भारत ने इन सभी पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए फाइटर जेट में लगने वाले एक बेहद ही कंपोनेंट इक्विपमेंट को स्वदेशी रूप से बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ब्रिटेन के लिए भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि हम जिस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में ब्रिटेन का एक तरफा राज है। लेकिन अब भारत ब्रिटेन की इसी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने जा रहा है, जिसने सभी पश्चिमी देशों को भारत की बढ़ती क्षमता से परेशान कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL अब फाइटर विमानों की इजेक्शन सीट की इंडस्ट्री में एक जबरदस्त एंट्री करने वाली है, जो इजेक्शन सीट के क्षेत्र में ब्रिटेन का दबदबा पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि फिलहाल विश्व में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इजेक्शन सीट ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर बनाती है। यहां तक कि भारत के तेजस विमानों में भी इसी कंपनी के इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब भारत इस इंडस्ट्री में सब कुछ बदलने के लिए अपनी योजना को तेज कर रहा है। HAL किसी भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी या किसी एक नेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक स्वदेशी इजेक्शन सीट का निर्माण करेगी, जो भारत के सभी फाइटर जेट्स विमानों में इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें हमारे विमानों को एक्सपोर्ट करते समय मिलेगा, क्योंकि आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल है। ऐसे में भारत अगर अपने तेजस विमानों को अर्जेंटीना को सप्लाई करेगा तो उन्हें उसमें से सारे ब्रिटिश कंपनियों को हटाना होगा, जिसमें इजेक्शन सीट एक काफी बड़ा कंप्लेंट है। ऐसे में भारत ये बात अच्छे से समझता है कि भले ही यह परेशानी हम छोटे स्तर पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत जब रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाएगा तो एक से ज्यादा देशों को हम अपने फाइटर विमान सप्लाई करने की तैयारी करेंगे। तब ऐसे में ब्रिटिश और फॉरेन कंप्लेंट भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं, क्योंकि आखिर भारत अपने हर विमानों में से छोटे बड़े कंपोनेंट को रिप्लेस करते नहीं रह सकते, जिसके लिए भारत को इनका स्वदेशी अल्टरनेटिव वक्त रहते खोजना होगा, ताकि हमारे विमान सही मायनों में स्वदेशी बन सके और आगे जाकर भारत का निर्यात कर सकेगा। ऐसे में भारत को ना सिर्फ किसी देश की परमिशन लेनी होगी और ना ही इनमें से किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करना होगा। इसके अलावा अगर भारत द्वारा बनाए जाने वाले इजेक्शन सीट की बात की जाए तो भारत एक इजेक्शन सीट को विकसित करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह होती है कि यह सीट जीरो एल्टीट्यूड और जीरो स्पीड पर भी काम कर सकती है और अपनी श्रेणी के दूसरे इजेक्शन सीट के मुकाबले काफी बड़ा एडवांटेज देता है। इसी के साथ भारत जो इजेक्शन सीट विकसित करेगा उसे 48 किलोग्राम से लेकर 101 किलोग्राम तक के पायलट को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा, जो मेल और फीमेल दोनों ही पायलट्स के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही इस इजेक्शन सीट पर हाइट की रिक्वायरमेंट भी 5 से लेकर 6 फीट तक होगी, जो भारतीय पायलट के लिए सूटेबल होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अब भारत लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि इनके अंदर लगने वाले कंपोनेंट को भी स्वदेशी रूप से विकसित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक काफी बड़ा माइलस्टोन होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पिछले एक साल से भारत ने रूस के साथ की जाने वाली क्रूड ऑयल की खरीद में भारी बढ़ोतरी की है। ऐसे में सभी को इस बात का अंदाजा था कि भारत बढ़ती तेल की कीमतों को कम करने के लिए सस्ते रूसी तेल का सहारा लेगा, लेकिन पश्चिमी देश यह सोच रहे थे कि उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के डर से भारत ज्यादा बड़ी संख्या में रूस से तेल खरीदने को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानेगा। लेकिन हाल ही में फरवरी महीने के आंकड़ों ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि फरवरी महीने में
में भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के लिए जिस तरह की वृद्धि दिखाई है और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए जिस तरह से भारत ने लगातार उनके साथ अपने आर्थिक संबंधों का विकास किया, उसे देखकर अब अमेरिका घबरा चुका है। क्योंकि G20 और संयुक्त राष्ट्र में पहले ही भारत पर दबाव बनाने के लिए सभी पश्चिमी देश एकजुट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की फॉरेन पॉलिसी में 1% का भी फर्क नहीं पड़ा, जो इस बात को दिखाता है कि भारत सभी फैसले अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करेगा। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल सामने आए लेटेस्ट आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत ने जनवरी के मुकाबले फरवरी में रूस से 28% ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीद की, जो अपने आप में एक काफी बड़ा उछाल है, क्योंकि भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना मात्र 1 साल पहले ही शुरू किया था, और वह भी मजबूरी में, क्योंकि खाड़ी देशों ने अपने तेल की कीमतें बिना वजह काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिन्हें इतनी ऊंची कीमतों पर भारत नहीं खरीद सकता था, जिसकी वजह से भारत ने तमाम दबाव के बावजूद भी रूस के साथ अपने रुख को साझा किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 35% रूस से पूरा कर रहा है, जो अब से कुछ महीने पहले 20 से 25% के आसपास था। यानी तमाम दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदने में वृद्धि दिखाई है, बजाय इसे कम करने के, जो आज सभी यूरोपीय देशों के मुंह पर एक सीधा तमाचा है कि वे अपने बयानों से भारत की विदेश नीति में बदलाव नहीं ला सकते, जो भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी का एक सीधा उदाहरण है। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला है कि रूस के अलावा भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक की तरफ से सप्लाई किया गया है। इसके तहत इराक भारत की कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 20% सप्लाई करता है, जबकि सऊदी अरब 14% के साथ तीसरे पायदान पर है, तो वहीं 8.8% के साथ यूएई चौथे नंबर पर है। वहीं आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपनी जरूरत का लगभग 5% क्रूड ऑयल अमेरिका से भी आयात किया था। इन सब के बावजूद अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जहां पर एक तरफ भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 35% रूस से ही आयात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह आंकड़ा अब बढ़ते हुए 40% से लेकर 50% तक जा सकता है। और अगर भारत अपने कुल क्रूड ऑयल का 50% रूस से पूरा करना शुरू कर दिया, तो यह सभी पश्चिमी देशों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस को लेकर जो प्लान किया था और जो भी रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, वह सब फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर में कैसे रूस पर भारत की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के हिसाब से भारत जिस तरह से रूस का साथ दे रहा है, इसी वजह से रूस यूक्रेन के साथ अभी तक युद्ध में बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।